हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। कल प्रधानमंत्री साहब का भाषण था लोकसभा में, अपर हाउस में। 90 मिनट तक चला। मैंने भी सुना, बहुत सारे लोगों ने सुना। रवीश कुमार जैसे जर्नलिज्म के जो पंडित हैं ना, बड़े बड़े, उन्होंने भी सुना, अपना प्रोग्राम दिया। कहने लगा कि मैं इंतजार करता रहा कि प्रधानमंत्री साहब अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। पूरा भाषण खत्म हो गया 85 मिनट का, एक शब्द भी नहीं कहा प्रधानमंत्री साहब ने अडानी साहब के बारे में। हैरान है। जब राहुल गांधी का भाषण हुआ था तो अडानी 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 को 50 बार कहा था राहुल गांधी साहब ने। अडानी ये करता है, अडानी वो करता है वगैरह। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में भी कहा कुछ। रवीश कुमार और उस जैसे वो सारे पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार समझते हैं और पिछले 25-30 वर्ष से काम कर रहे हैं पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का, वो ये नहीं समझ सके कि बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ऑनरेबल है, और वो क्यों आपकी तवक्को के मुताबिक बोले। अपनी मर्जी से बोलेगा जो कुछ बोलेगा। अगर यह बात ठीक है कि प्रधानमंत्री साहब और अडानी की दोस्ती है और दोनों एक दूसरे के जहाजों में आते जाते रहे हैं, आते जाते रहेंगे आगे के लिए भी, और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, ये भी मान लो, तो वो क्यों आपके कहे के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक बोल रहे हैं। रवीश कुमार साहब और राहुल गांधी साहब, आप क्यों सोचते हैं कि आप कहेंगे कि जी अडानी के बारे में बयान दो, आपके और अडानी के क्या रिश्ते हैं, और प्रधानमंत्री साहब बयान दे देंगे कि मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है, या ये कह देंगे कि अगर अडानियों ने कोई गड़बड़ की है तो ठीक है, हम एक इंक्वायरी करवाएंगे। आप जो कुछ मर्जी उठपटांग सोचते रहो, वो तो अपनी मर्जी करेंगे और उनको करनी चाहिए। गुरु नानक ने कहा, जिस हाथ जोर कर देख कर सोए। जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में जोर है, जिसकी कलम के एक इशारे पर देश का पूरा सिस्टम उठ के खड़ा हो जाता है, वो क्या अपनी मर्जी भी नहीं कर सकता? करेगा, क्योंकि उसने अगले 5-10 इलेक्शन और जीतना है, और 5-10 इलेक्शन जीतने के वास्ते किसी रवीश कुमार की मदद नहीं चाहिए, किसी सतवंत सिंह की मदद नहीं चाहिए। सतवंत सिंह, आई एम सतवंत सिंह। किसी और बड़े पत्रकार की मदद नहीं चाहिए। इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए वोटें। और प्रधानमंत्री साहब ये बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो वोटर है ना, उसमें 2 गुण हैं। नंबर 1 तो वो बिकाऊ है, एक गैस के सिलेंडर पर बिक जाएगा, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन लेने पर बिक जाएगा,
किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए लेकर बिक जाएगा और वोट डाल देगा। इस तरह के और भी बहुत सारे टुकड़े फेंके हुए हैं सरकार ने। हालांकि ये जो टुकड़े फेंके हुए हैं ये सरकारी खजाने में से निकले हैं, ये पब्लिक मनी है, ये देश का धन है और देश के हित में खर्च किया जाना चाहिए। तो रवीश कुमार जी ये समझ लीजिए कि ये जो सरकार टुकड़े फेंकती है और मेरे जैसे लोग उनको उठा लेते हैं, किसान सम्मान निधि के नाम पर, उज्ज्वला योजना के नाम पर, मुफ्त गैस का सिलेंडर के नाम पर, इस तरह की और बहुत सारी योजना। तो सरकार को एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, सरकार नहीं सॉरी मोदी साहब को एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। लोग सोचते हैं कि हमें 5-5 किलो अनाज देता रहा ये मुफ्त में, हमें भूख से नहीं मरने दिए। कितना दरिया दिल राजा है, इसी को वोट डालो। किसान सोचता है कि हैं मुझे 6000 रुपए साल के दे दिए, कितना दरिया दिल राजा है, कितना फिक्र है मेरा। अरे बेवकूफो, 5 किलो अनाज आपको इस करके नहीं दिया कि आपको बहुत फिक्र है आपका। 6000 रुपए साल का इस करके नहीं दिया कि आपका बहुत फिक्र है, चिंता है। मुफ्त में सिलेंडर इस करके नहीं दिए कि आपकी बहुत चिंता है कि माता जी की आंखों में धुआं ना पड़ जाए। चिंता उनको अपनी है और उनको ये पक्का पता है कि आप बिक चुके हैं सिलेंडर के नाम पर, उज्ज्वला योजना के नाम पर, किसान निधि के नाम पर। और अब आप नमक हरामी नहीं करेंगे, वोट डालेंगे। वो खुद बोल गए कि ये लोग मेरी सुरक्षा कवच हैं। तो रवीश कुमार जी, राहुल गांधी जी, आप जितना मर्जी उल्टे सीधे होते रहो, आप जितने मर्जी खोज खोज के बयान देते रहो, कुछ नहीं होने वाला। एक पत्ता भी नहीं हिलेगा आपके सारे जो आप मेहनत कर रहे हो उस, क्योंकि लोगों की जमीर बिक चुकी है 5 किलो अनाज के वास्ते, उज्ज्वला योजना के वास्ते, गैस सिलेंडर के वास्ते या किसान सम्मान निधि के वास्ते। और उनको पता है कि बिके हुए लोगों का वोट लेना कितना आसान है। इसी करके वो धड़ल्ले से पार्लियामेंट में क्या कहे कि मेरा सुरक्षा कवच ये लोग हैं। लिस्ट दी पूरी कि इन लोगों को मैंने मुफ्त में ये चीजें दी है, ये मेरा सुरक्षा कर लो जो कुछ करना है। तो आप बोलते रहिए, 2024 आएगा, इस तरह की एक योजना वो और फेंकेंगे, सरकारी खजाने को फिर लुटाएंगे, वोटें वो फिर प्राप्त कर लेंगे, आप मुंह ताकते रह जाओगे। क्योंकि हिंदुस्तान के आम लोग, अकल नहीं है उनके पास, दिमाग नहीं है उनके पास, सोच नहीं है उनके पास, और सिर्फ वफादारी है। और वो वफादारी 5 किलो अनाज में गिरवी पड़ी हुई। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।